नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है प्री एग्जाम की, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियोस पहले ही देख ली होंगी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जब इसके आंसर की रिलीज की गई आयोग द्वारा, तो उसमें बच्चों के मार्क्स काफी कम हुए हैं, एग्जैक्ट मार्क्स उनके आए हैं। यूट्यूब से जब वो अपनी आंसर की मैच कर रहे थे तो मार्क्स उनके ज़्यादा आ रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा और इस कट ऑफ का आधार क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे कुछ पेड मेंबर्स हैं, पेड बैच हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन चलते हैं, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे सिलेक्शंस हमने पिछले 2-3 सालों में लगभग हर विभाग में दिए हैं, यूपीएसआई हो, एसएससी स्टेनो हो, आरएसएमएसएस भी हो, सब में दिए हैं। तो उन बच्चों ने भी इस एग्ज़ाम को दिया था, उन सब का डेटा मेरे पास लिखित में है कि उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं। और जब एक छात्र अपने टीचर को बताता है कि सर मेरे इतने मार्क्स है, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो वो सही ही बता रहा होता है ज़्यादातर। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अपने चैनल पे या यूट्यूब पर कोई पोल क्रिएट करें, तो वो उसमें इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है, उसको कोई भी क्लिक कर सकता है। लगभग 100 के आसपास मेरे पास डेटा है बच्चों का। इसके अलावा मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था, हमारे बहुत सारे बच्चों ने भी दिया था, और जो हमारे छात्र हैं और भी बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड होते हैं, तो नंबर का एक आइडिया हो जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में मैं आपसे पूरी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। कट ऑफ की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान द्वारा पेड बैच चलाए जाते हैं ऑनलाइन, और वो हर एग्जाम के लिए होते हैं। एसएससी स्टेनो में आपको तैयारी करनी हो, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो की तैयारी करनी हो, तो हर तरह के मैटर आपको उसमें दिए जाते हैं। इवन अगर आप किसी और प्रणाली के भी हैं, आप ऋषि प्रणाली से संबंध नहीं रखते, आप मानक के हैं, सिंह के हैं, तो जो पेड डिक्टेशंस हमारी होती हैं वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। ऋषि प्रणाली वालों के लिए हमारे पास कंप्लीट बैच होते हैं, उसमें संपादकीय भी होती हैं, उसमें संसदीय भी होता है, साहित्य मैटर हमने फ्री डाला है यूट्यूब पे, ठीक है ना, और आध्यात्मिक मैटर जो आपको हमारे अलावा किसी चैनल पे मिलेगा नहीं, और लीगल जितने भी पॉसिबल मैटर्स आपके आ सकते हैं हाई कोर्ट के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में। एसएससी में तो लीगल आता है नहीं, वो सब हम अपने पेड बैच में चलाते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस रहती है, सिलेक्शंस आप हमारे जानते ही हैं, आप सब अवगत होंगे इस चीज़ से, यूट्यूब वगैरह पर आप देखते रहते होंगे। तो अगर आपको बैच परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कट ऑफ की जो वीडियो है हमारी, उसको हम शुरू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो पॉइंट है, हमें ये देखना है कि इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे। इस एग्ज़ाम में फॉर्म आपके 40,000 के समथिंग भरे गए थे, जो मेरी जानकारी है। अब ये एप्लीकेशन नंबर है जो उससे डिस्क्लोज हुआ है कि 40,000 के समथिंग आपके फॉर्म जो है इसमें भरे गए थे। और ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये उसका भी जनरेट हो जाता है जिसने फाइनल सबमिशन ना किया हो, यानी कि 2,000 के आसपास आप मान सकते हो कि कुछ फेक भी होंगे। फेक से मेरा मतलब है कि उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन फाइनल में फीस जमा नहीं की, बात समझ रहे हैं ना आप, तो वो तो फाइनल में काउंट नहीं होगा। तो हम एक अंदाज़ा मान लेते हैं कि इसमें लगभग 36-37 हज़ार के आसपास फॉर्म डले थे। और मेरा एग्ज़ाम मुजफ्फरनगर में था, मैं खुद भी एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ पे तो अटेंडेंस अच्छी खासी थी, 80-90% के आसपास अटेंडेंस थी। तो अगर हम एक एवरेज 80 भी मान लेते हैं, 80-85, तो लगभग 30-32 हज़ार लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा, 30,000 के लगभग। अब जो वैकेंसी आपकी हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं, वो 1186 वैकेंसी थी हिंदी और इंग्लिश स्टेनो को मिला के, ठीक है ना। 881 हिंदी की थी, तो 1186 वैकेंसी थी। नोटिफिकेशन में लिखा है कि इनको 5 गुना बच्चे लेने हैं, यानी कि 1186 का आप 5 गुना करेंगे तो 5930 आएगा, लगभग 6,000 बच्चे। तो ये मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ कि 30,000 जो बच्चे बैठे होंगे, कम ही बैठे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठे होंगे, उसमें से इनको 6,000 बच्चे लेने हैं। ये पहला फैक्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मैं बात करूँगा एग्ज़ाम के लेवल की। तो एग्ज़ाम बहुत ही टफ था। मैं एसएससी स्टेनो के भी एग्ज़ाम देता हूँ, मैं इसीलिए कट ऑफ की वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, क्योंकि जिसमें मैं खुद बैठता हूँ मैं उसी के आधार पे बात कर रहा होता हूँ, बच्चों से पूछ के भी हो जाती है बात। इसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसमें टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम थी और टफ था एग्ज़ाम, मॉडरेट से काफ़ी ऊपर था। तो इसमें जो एक एवरेज नंबर बच्चों का आ रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है, एवरेज जो नंबर है चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो 55 से 60 के बीच में है। अभी इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, लेकिन एक एवरेज मार्क्स जो बच्चे के हैं वो 60 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। जो मेरे पास 100 बच्चों का डेटा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो एक स्टूडेंट है, हमारी लड़की है कानपुर की, उसके 85 मार्क्स हैं और 80 से ऊपर केवल एक ही बच्चे के मार्क्स हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम कितना टफ रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात है, आपका 200 नंबर का पेपर है, उसमें ये 100 नंबर का खेल अभी हुआ है।
आपको आगे के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है, मतलब आगे जाना है, तो 100 नंबर का भी मैटर बचा हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरी समझ में आ रहे हैं, इसके आधार पे हमें कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना चाहिए। अब मैं आपको सारी कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगा, उस पर भी आप ध्यान देना। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं कट ऑफ जो है प्रेडिक्ट करूंगा। और कट ऑफ प्रेडिक्शन एक प्रेडिक्शन होती है, उसको इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। बस आपको जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं अगर वो सही लगे हो तो आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। मैं कट ऑफ बताने के बाद एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, उस पर भी आप गौर करना। तो अगर यूआर की मैं बात करूं तो मुझे जो लगता है कि सेफ स्कोर यूआर के लिए क्या रहना चाहिए, वो 55 से 60 के बीच में रहना चाहिए। अगर यूआर में आपके 55 से 60 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको अगले स्टेज के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी के लिए 54 से 58 और एससी एसटी के लिए 50+। ठीक है, एसटी का मेरे पास कोई भी कैंडिडेट नहीं था तो उसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस का एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा बैठ रहा था, जो मेरे पास डेटा था बच्चों का, 100 बच्चों का जो डेटा था, लेकिन उसका एवरेज ज़्यादा इसलिए बैठ रहा था क्योंकि बच्चे उसके कम थे। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप यूआर के जो कट ऑफ है उससे 2-3 नंबर कम रख सकते हैं। मतलब अगर आपके 51-52 के आसपास मार्क्स हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए कॉल आ जानी चाहिए नेक्स्ट स्टेज के लिए। और लगभग यही सब कट ऑफ जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए भी रह सकती है। जो मैंने मेल के लिए बताया वही फीमेल के लिए रह सकती है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था कि मैं इसके बाद आपको एक और बात बताऊंगा, वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये तो कट ऑफ मैंने बता दी है और आपने और बहुत सारे चैनल पे भी कट ऑफ देखी होगी। कुछ ने तो 70+ भी बताई है, वो बेवकूफ़ी है, ऐसा बिल्कुल भी होगा नहीं। कुछ इतने ज़्यादा समझदार हैं कि उन्होंने जूनियर असिस्टेंट की भी 70 बता रखी है और स्टेनो की भी 70 बता रखी है। बताओ, इसके बात का कोई सिर पैर नहीं है कि 70 दोनों की बता दी। उसमें बैठ रहा है 2 लाख बच्चा, इसमें 37,000 बच्चे बैठ रहे हैं, वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा है, फिर भी वो बता रहे हैं। तो जिन चैनल की आपको लगती है आप उनको मान सकते हो, सभी लोग अच्छी मेहनत करते हैं। मेरे को आपको एक चीज़ ये कहनी है कि एनटीए आपको रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा स्किल के लिए प्रिपेयर करने का। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं और आपके 50+ मार्क्स हैं, ठीक है, 50 से ज़्यादा आपके नंबर हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल भी हैं, चलो हमें समझ में आ रही है बात कि इतनी डाउन भी नहीं जा सकती, लेकिन अगर आपके 50 से ऊपर हैं तो आपको स्किल की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि 2-3 दिन पहले जो इसकी आंसर की आ गई है, अब जिनके नंबर कम बन रहे होंगे 50 के आसपास, हो सकता है उन्होंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी हो। ठीक है, या उनके मन में ये बात आ रही हो कि रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद में दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करूँगा या करूँगी। जो आपका फ्लो बना हुआ था डेली 4-5 मैटर लिखने का किसी भी कोचिंग में जाके, ठीक है, फिर आप उसको लैपटॉप पे छापते भी होंगे, कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसक्राइब भी करते होंगे, वो फ्लो आपका इस दौरान टूट जाएगा। और एनटीए इतना ज़्यादा समय आपको नहीं देगा कि रिजल्ट के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है, 50+ वालों का भी नंबर अगर रिजल्ट के बाद आ जाता है तो फिर दोबारा से आपको प्रिपेयर होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। ठीक है ना, जो सेफ स्कोर मैंने बताया वो तो है ही, चलो 55 से 60 मैंने बताया यूआर के लिए, लेकिन एक अंदर से ऐसा भी लग रहा है कि भाई 50 से ऊपर अगर आपके हैं तो आपको तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। ये मेरे को बात कहनी थी। इसमें हो सकता है कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग ना भी हों, तो आप जैसा भी हो मेरे को बता सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट थे जो मुझे बताने थे, इसमें मैंने कट ऑफ का भी जिक्र किया और आपको मैंने पेड बैच के बारे में डिटेल्स बताई हैं। आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। या आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप इस बार लीगल मैटर ज़रूर करके जाना। वैसे तो अभी तक आया नहीं है हिंदी स्टेनो में या इंग्लिश स्टेनो में, मेरे को नहीं पता। हिंदी स्टेनो में तो लीगल मैटर आज तक बोला नहीं है कोर्ट में, लेकिन इस बार एनटीए एग्जाम ले रही है तो कुछ भी हो सकता है। आप तैयारी सारे मैटर की करके जाना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो यही मुझे इस वीडियो में बात करनी थी। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।